हेलो स्टूडेंट्स, ग्रीटिंग्स फॉर द डे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने परसेंटेज पे काफी बेसिक क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन का टाइप 1 पे ही चल रहे हैं एंड कल ही हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड कल का क्लास आपको समझ में आया होगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो देखो क्या है। 18% ऑफ विच नंबर इज इक्वल टू 12% ऑफ 75। इसको देखो पार्ट बाय पार्ट यदि पढ़े। 18% ऑफ विच नंबर, यानी एक नंबर है उसका क्या है 18% जो है वो इक्वल है किसके 12% ऑफ 75 के। यानी कि यदि हम नंबर x ले लेते हैं 18% ऑफ x, ये किसके इक्वल है 12% ऑफ 75। परसेंट का मतलब हम लोगों ने सीखा था 1/100 होता है, 12% है 12/100 होगा। यहां तक क्लियर है। अभी देखो ये नीचे में 100 कैंसिल हो जाएगा। 18x इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई 75। x इक्वल्स टू क्या आ गया 12 मल्टीप्लाई 75 अपॉन 18। ये कैंसिल करो 6 से 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 25। यानी नंबर कितनी आ गई हमारी 50 आ गई। अब चलो इसको चेक करते हैं। यदि आपको चेक करना हो कि हमारा आंसर सही है या नहीं, तो हमको क्या बोला गया 18% ऑफ विच नंबर, मतलब हमारे पास नंबर आया 50। 18% ऑफ 50 ये इक्वल होना चाहिए किसके 12% ऑफ 75 के। ये क्लियर है। 50 से 2 जा 2 से 9, ये 25 से 4, 25 से 3, 4 3 जा 9 इक्वल्स टू 9 आ गया। यानी ये नंबर हमारा क्या है बिल्कुल सही है। क्या किए 18% ऑफ विच नंबर बोला, नंबर हम x ले लिए, इसका 18% जो इक्वल है वो 12% ऑफ 75 के। तो हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर इसका वैल्यू निकाल लिया। x की वैल्यू आ गई हमारी 50। तो ये क्वेश्चन का हमारा आंसर कितना आ गया 50 मस्ट बी आवर आंसर। यस 50 इज द आंसर। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अभी हम लोग बेसिक क्वेश्चन से देख रहे हैं तो ये काफी क्वेश्चंस इजी होते हैं। आप एक बार देखोगे ध्यान से समझ में आ जाएगा। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बोर्ड पे हमारे, इसमें क्या बोल रहा है इफ द इनकम ऑफ राम इज 12.5% मोर देन दैट ऑफ श्याम। राम का जो इनकम है वो 12.5% ज्यादा है किससे श्याम के इनकम से। तो इनकम ऑफ श्याम इज लेस देन दैट ऑफ राम बाय, तो श्याम का इनकम जो है राम से कितना लेस है, ये परसेंटेज में हमसे पूछा गया। देखो इस क्वेश्चन का एक शॉर्ट ट्रिक है सॉल्व करने का। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। 12.5% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे 25/2 आएगा, तो मल्टीप्लाई में 100, सॉरी ये नहीं 25 4 जा 1/8 आ गया। क्या बोला है इनकम ऑफ राम इज मोर देन दैट ऑफ श्याम। राम का जो इनकम है वो श्याम से कितना 12.5% ज्यादा है। तो हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं श्याम का इनकम जो है, श्याम का इनकम हम 8 मान लेते हैं। ये जो हमारा डिनोमिनेटर आया ये हम क्या मान लिए श्याम का इनकम। राम का इनकम क्या है 1 ज्यादा होगा, यानी कितना होगा 9 होगा। तो क्या बोला इनकम ऑफ श्याम इज लेस देन दैट ऑफ राम। श्याम का इनकम राम से कितना कम है। दोनों के बीच में क्या कितना का है 1 का, 1 अपॉन राम का इनकम मल्टीप्लाई 100 अपॉन 9, 11 और 1/9%। ये हमारा आंसर आ गया। ये शॉर्ट ट्रिक है, इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। बाकी यदि हम बेसिक मेथड पे जाएं तो कैसे सॉल्व करेंगे। क्या बोला है राम का इनकम जो है श्याम से ज्यादा है, तो हम श्याम का इनकम x मान लेते हैं। राम का इनकम क्या हो जाएगा x प्लस x का 25/2% करेंगे। ये हम लोगों ने कल सीखा था। ये कितना आ जाएगा x प्लस x अपॉन 8 यानी 9x/8 आ जाएगा।
ठीक है, ये किसका इनकम है? श्याम का है। ये किसका है? राम का। ये बेसिक है। एक्स का 25%, 25 और 1/2% हम लोग निकाल लिए। इतना ज्यादा है, इससे ज्यादा है, तो टोटल इनकम कितना आ गया? इतना आ गया। अब दोनों के बीच में क्या बोला है? द इनकम ऑफ श्याम इज लेस देन दैट ऑफ राम। श्याम का इनकम कितना कम है राम से? तो राम का इनकम क्या है, कितना कम है ये देखते हैं। 9x/8 माइनस x, तो ये कितना आ जाएगा? x/8 आ जाएगा, यानी इतना कम है। अब परसेंटेज में पूछा हमसे, तो क्या करेंगे? x/8 अपॉन किसका इनकम आएगा? राम से कंपेयर किया है तो राम का इनकम आएगा 9x/8। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। x/8 मल्टीप्लाई 8/9x मल्टीप्लाई 100। 8 कैंसिल हो गया, x कैंसिल हो गया, यानी कितना आ गया? 100/9, 11 होल 1/9%। ऐसे सॉल्व करो या ऐसे सॉल्व करो, ये शॉर्ट ट्रिक हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या किए? श्याम का इनकम 8 ले लिए, राम का इनकम जो है 1 ज्यादा है, यानी 9 हो गया। दोनों के बीच का गैप कितना है? 1। कंपेयर किया राम से, तो राम को नीचे में रखे, परसेंटेज निकाल लिए। दूसरे पे क्या किए? श्याम का इनकम हम x मान लिए, राम का इनकम जो होगा क्या हो जाएगा? x प्लस x का 25/2% हो जाएगा, यानी कि राम का इनकम कितना आ गया? 9x/8 आ गया। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना था? तो x/8 आ गया। अब इसका परसेंटेज निकालना है इन कंपैरिजन टू राम, तो राम का नीचे लिखें, बाकी फिर हम इसका क्या कर दिए? परसेंटेज निकाल दिए। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। चलो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। इसमें क्या बोल रहा है? x इनकम इज 20% मोर देन दैट ऑफ y। x का जो इनकम है y से 20% ज्यादा है। What percent is y's इनकम लेस देन x? तो y का इनकम x से कितना कम है? तो हम लोगों ने जो अभी ट्रिक पढ़ा उससे देखते ट्राई करके। 20% है, यानी 20/100, इसका वैल्यू कितना आएगा? 1/5। एक तरफ x लिखो, एक तरफ y लिखो। अभी क्या बोल रहा है? x का इनकम ज्यादा है, किससे? y से। तो y का इनकम यदि 5 है तो x का इनकम कितना आएगा? 6। 5 1 कितना हो गया? 6। तो हमसे क्या पूछा है? y का इनकम कितना कम है x से? कम कितना है? 1। x से कंपेयर करने बोला है, तो नीचे में x का लिखेंगे। (16 ये आ गया हमारे शॉर्ट ट्रिक से। अब यदि हम बेसिक मेथड से देखें तो कैसे होगा? x इनकम इज 20% मोर देन दैट ऑफ y। x का जो इनकम है y से 20% ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं? y का इनकम हम मान लेते हैं x। y का इनकम x मान लिए, तो x का इनकम कितना हो जाएगा? x का 20% ज्यादा, यानी x प्लस x का 20% कितना आ जाएगा? 6x/5 इतना आ गया। अब दोनों के बीच का हमसे डिफरेंस पूछा है, y का इनकम कितना कम है x से, तो क्या करेंगे? x माइनस y करेंगे, यानी 6x/5 माइनस x, तो कितना आएगा? ये x/5। अब परसेंटेज निकालना है, वो किससे कंपेयर कर रहे हैं? लेस देन x, x से कंपेयर कर रहे हैं, तो x का हम इनकम नीचे लिखेंगे। x का इनकम कितना है? 6x/5 मल्टीप्लाई में 100, x/5 मल्टीप्लाई 5/6x मल्टीप्लाई 100। x कैंसिल हो गया, 5 कैंसिल हो गया, ये 2 3 जा 250 जा, कितना आ गया? 16 होल 2/3%। आई होप इस टाइप का क्वेश्चन अब आपसे बन जाएगा। x का इनकम जो है 20% ज्यादा है y से, तो हम ये शॉर्ट ट्रिक में भी बना सकते हैं। 20% का वैल्यू आ गया 1/5, तो हम 5 ले लिए। y का इनकम, x का इनकम कितना आ गया? 6 आ गया। अब दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 1/6 मल्टीप्लाई 100, तो कितना आ गया? 16 होल 2/3%। यहाँ पे बेसिक मेथड देखें तो y का इनकम हम लोगों ने x ले लिया, x का इनकम जो है
x प्लस x का 20% हो जाएगा, क्योंकि 20% ज्यादा है y के इनकम से, तो y का इनकम प्लस y की इनकम का 20%, तो ये हमारा x का इनकम आ गया। अब दोनों के बीच का डिफरेंस पूछ रहा था, y का इनकम कितना कम है x से, तो हम लोग क्या कर लिए, डिफरेंस निकाल लिए। बाकी फिर x से कंपेयर करने बोला है, परसेंटेज निकालने बोला है, तो हम लोगों ने क्या किया, x वाले को नीचे लिख दिया एंड देन परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 16 होल 2/3%। दोनों मेथड से आपको जो इजी लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हो। एग्जाम में टाइम सेव करने के लिए वैसे ट्रिक वाला मेथड ज्यादा सही रहेगा, आपका कम टाइम में सेव होगा, कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे है, इसमें क्या बोल रहा है, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 15% ऑफ देयर सम। जो डिफरेंस है दो नंबर का वो क्या है, उसके सम का 15% है। तो रेशियो पूछा है लार्जर नंबर टू द स्मॉलर नंबर। यहाँ पे क्या है, हमारे पास दो नंबर चाहिए, हम दो नंबर को क्या मान लेते हैं, a b या x y कुछ भी मानो। दोनों का डिफरेंस बोला है, डिफरेंस ऑफ टू नंबर यानी a माइनस b, ये डिफरेंस हो गया। अभी हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं, सपोज करते हैं a जो है हमारा ग्रेटर नंबर है, क्योंकि हमको ग्रेटर और स्मॉलर का रेशियो पूछा गया है, तो हम a को क्या ले रहे हैं, ग्रेटर नंबर ले रहे हैं, तो डिफरेंस ग्रेटर माइनस स्मॉलर आएगा। तो हमारा क्या है, a माइनस b डिफरेंस है, इज 15% ऑफ देयर सम, 15% ऑफ देयर सम। ये क्लियर है लोग, क्या बोल रहा है, डिफरेंस ऑफ टू नंबर, यानी डिफरेंस हम लोगों ने नंबर ले लिया a b, a जो है हमारा ग्रेटर नंबर है, b जो है स्मॉलर नंबर है, a माइनस b, ये जो डिफरेंस है वो इक्वल है किसके, 15% ऑफ देयर सम, यानी 15% ऑफ a प्लस b। तो इसको सॉल्व करते हैं हम, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 से 3 20, a माइनस b इक्वल्स टू 3/20 इंटू a प्लस b। 20 को इस साइड भेज दें, 20a माइनस 20b इक्वल्स टू 3a प्लस 3b। 20a, a को इस साइड भेज देते हैं, माइनस 3a इक्वल्स टू 3b प्लस 20b। ये कितना आ गया, 17a इक्वल्स टू 23b। अब देखो हमको रेशियो किसका पूछा था, ग्रेटर लार्जर टू द स्मॉलर नंबर, यानी हमको लार्जर अपॉन स्मॉलर करना है, तो हम a को इधर ले जाने देते हैं, b को इस साइड ले आते हैं, तो b डिवाइड में आ जाएगा, इधर 23, 17 इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी a और b का रेशियो कितना आ गया हमारा, 23:17। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। इसमें बस ये आपको इक्वेशन लिखना था, यदि आप इक्वेशन लिख रहे हो तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसका आंसर 23:17 आना चाहिए, यस 23:17। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे हमारे, क्या बोला इस क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन में देखो 0.01 इज व्हाट परसेंट ऑफ 0.1। 0.01 इज मतलब 0.01 हमारी क्या आ रही है, वैल्यू आ रही है, व्हाट परसेंट ऑफ 0.1, तो x परसेंट ले लेते हैं, x परसेंट ऑफ 0.1, यानी x परसेंट ऑफ 0.1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.01। तो हमको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, वही परसेंटेज हो जाएगा। तो ये पॉइंट उड़ेगा, नीचे क्या आएगा 10, ये पॉइंट उड़ेगा, नीचे क्या आएगा 100, 100 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। इसको चेक करना है तो चेक कर सकते हैं। क्या बोला है,
व्हाट परसेंट ऑफ 0.1 की वैल्यू 0.01 है, यानी 10% ऑफ 0.1 ये आना चाहिए हमको 0.01। ये 10 कैंसिल हो गया, 1/100 क्या आ गया 0.01। यही थी ना हमारे क्वेश्चन में 0.01। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। व्हाट परसेंट ऑफ 0.1 बोला तो x% ऑफ 0.1 ले लिए इक्वल्स टू 0.01। अब दूसरा देखो 65 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 kg। 65 ग्राम का पूछा है, 2 kg का कितना परसेंट है। तो सबसे पहले देखो हमको इसमें क्या करना है, यहाँ ग्राम में है और ये किसमें है केजी में है। हम लोग को दोनों को एक यूनिट में कन्वर्ट करना है, दोनों को ग्राम में कर लो या फिर केजी में कर लो। व्हाट परसेंट ऑफ 2 kg, तो लेते हैं x% ऑफ 2 kg। 2 kg को हम ग्राम में चेंज कर लेते हैं, इक्वल्स टू कितना 65। 20 कैंसिल हो गया, x इक्वल्स टू कितना आ गया 65/20, 13/4%। 65 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 kg, तो ये कितना आ गया 13/4%। तीसरा देखो 1.14 एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज ऑफ 1.9 इज। 1.14 को 1.9 से कंपेयर करके परसेंटेज निकालना है, तो 1.14/1.9 परसेंटेज निकालेंगे तो मल्टीप्लाई 100, ये पॉइंट जाएगा ये पॉइंट जाएगा, तो नीचे क्या आ जाएगा 10 आएगा, एक 10 कैंसिल हो जाएगा, 19 6 जा, तो कितना आ गया 60%। आई होप ये भी क्वेश्चन क्लियर होगा। अब क्या बोला है, हाफ ऑफ 1% रिटन इन डेसिमल। हाफ ऑफ 1%, हाफ क्या होता है 1/2, हाफ ऑफ 1% मल्टीप्लाई 1/100, हाफ ऑफ 1%। इसको हमको क्या लिखना है डेसिमल में लिखना है। तो ये 1/2 की वैल्यू कितनी होती है 0.5/100, तो क्या आ जाएगा 0. या 2 जीरो है तो 2 अंक और पॉइंट चला जाएगा 0.005। आई होप ये क्वेश्चंस क्लियर होंगे। हम लोगों ने टाइप ए के क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लिए हैं। इसका जो भी परसेंटेज का टाइप्स होता है उसमें जो टाइप 1 है वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। ये काफी इजी क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक क्वेश्चंस। बाकी हम लोग धीरे धीरे एडवांस क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे हमारे पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट परसेंट ऑफ 3.6 kg इज 72 ग्राम। क्या बोले पहले यूनिट सेम करना है, एक केजी में है एक ग्राम में है, तो हमको क्या करना है दोनों को या तो ग्राम में कन्वर्ट कर लो या फिर केजी में कन्वर्ट कर लो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट परसेंट ऑफ 3.6 kg, मतलब यदि x ले लेते हैं व्हाट की जगह तो x% ऑफ 3.6 kg इक्वल्स टू कितना 72 ग्राम। x% ऑफ 3.6 kg, 3.6 kg को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्राम में आ जाएगा, इक्वल्स टू कितना 72 ग्राम। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर होगा। 20 कैंसिल हो जाएगा, ये पॉइंट उड़ेगा, नीचे 10 आएगा, ये 10 कैंसिल हो जाएगा। अबे 36 2 जा 72, x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, यानी 2% ऑफ 3.6 kg इज 72 ग्राम होगा। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। दूसरा देखो क्या बोल रहा है, 125% ऑफ x इज 100। 125% मींस बाय 100, 125/100 मल्टीप्लाई x इक्वल्स टू इसकी वैल्यू कितनी है 100, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई 100/125। x की वैल्यू कितनी आ गई 80, यानी 125% ऑफ 80 इज कितना होगा 100 होगा। ये चाहो तो आप चेक कर लो, 125% ऑफ 80 ये कितना आना चाहिए 100 आना चाहिए।
जीरो जीरो कैंसिल हो गया, 5 2 जा 25, 2 4 जा 25, 4 जा कितना 100। तो मतलब क्या है, करेक्ट है। तीसरा क्वेश्चन देखो, 1% ऑफ 25% ऑफ 1000। हमको ये बार बार ऑफ और परसेंटेज देख के कंफ्यूज नहीं होना है, हमारा जो बेसिक मेथड है जस्ट उसको अप्लाई करना है। 1% ऑफ है, 1% मतलब 1/100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, वापस से 1% ऑफ, 1% मतलब 1/100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, 25% ऑफ यानी 25/100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, कितना 1000। अब इसमें देखो 20 20 10 10, तो कितना आ गया हमारा 25/1000। इसको हम पॉइंट में लिखेंगे कितना आएगा 0.025। यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। अभी काफी बच्चे इसको काट देते हैं, काट के फिर पॉइंट में कन्वर्ट करना होगा, उससे अच्छा 1 पे 0 0 है तो ऐसे ही रहने दो, इजिली पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। जितना जीरो उतना पीछे से उतना इनके बाद पॉइंट दे दो। आई होप ये क्वेश्चंस क्लियर होंगे। ये सारे इजी क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हो ये क्वेश्चंस। चलो, ये हमारा टाइप ए का ही क्वेश्चन था, ये 3 क्वेश्चन बचे हुए थे, ये भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो आज की क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में टाइप बी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ये हमारा सबसे बेसिक परसेंटेज का जो सबसे इजी क्वेश्चंस होता है वो ये क्वेश्चंस था। बाकी हम लोग एडवांस लेवल के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एंड आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो, क्वेश्चन सारे समझ में आ गए हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा क्वेश्चन समझने में। एंड यदि कुछ प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मेरा नंबर हो तो आप मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे अहेड।